कि वो कलीसिया में मुझे परमेश्वर के वचन सिखाने के लिए ये सुंदर निमंत्रण दिए हैं, तो प्रभु उनको भी आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। कितने लोग आप लोग बाइबल लेके आए हैं? बाइबल हाथ में लेकर के दिखाएं। चलो, बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने अपने बाइबल हाथ में लेके अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। सभी भाई बहन अपने अपने जगह में खड़े हो जाए। हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए एक आयत को हम लोग पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई लोग भी आप लोग सामने आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आगे आगे आ जाइए। हाँ, या इस साइड में कुर्सी लगा के भी बैठ सकता है अगर नीचे नहीं है, क्योंकि सामने आ जाइए भाई लोग। आइए हम लोग दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। पेज नंबर 295 है नया नियम में। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 और 2 आयत को हम लोग सभी लोग मिलके पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग खड़े हो जाइए। परमेश्वर को महिमा देते हुए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम इसको मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 1 और 2 आयत। इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। आमीन। आइए हम आंखें बंद करें, परमेश्वर के शरण में हम प्रार्थना करेंगे। आज हम उस पवित्र वचन को सीखने के लिए आए हैं। अपने आप को हम समर्पण करें, परमेश्वर की आवाज को हम पहचानें और प्रभु से कहे कि प्रभु बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तो अपना सुना दे। आज बहुत सारे लोग के पास समय नहीं है परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए, लेकिन हमें सुंदर सौभाग्य परमेश्वर दिया है। हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए और उसकी वचन को हम सुने। पवित्र पवित्र हे सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। इस मानसी के प्रभु, इस बदला घाट के गांव की तरफ प्रभु, तूने चुने हुए लोगों को प्रभु तूने इस कलीसिया में इकट्ठा किया। धन्यवाद पिता। आज हम सभी तेरे पवित्र सिंहासन की ओर आते हैं। हमने जो वचन पढ़ा है उसे समझने के लिए, सीखने के लिए और जीवन में उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु तू मदद कर। जो लोग आए हैं, जो लोग आने वाले हैं, सभी के लिए मैं प्रार्थना कर तेरे आत्मा से तू भर के प्रभु आज की सम्मेलन में हम सभी से तू अगुवाई करे। धन्यवाद देते हुए सारे आदर महिमा प्रभु आप को देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपने अपने जगह में बैठ जाएं। आइए हम परमेश्वर की वचन को देखेंगे। ये जो पत्री है पौलुस अपने पुत्र आत्मिक तौर से वो लिख रहा है कि इसीलिए हे मेरे पुत्र, अर्थात तीमुथियुस को वो ये बात लिख रहा है कि हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। पौलुस के हर एक वचन में अगर आप देखेंगे तो वो एक शब्द को बार बार इस्तेमाल करता है।
जितना भी पौलुस ने पत्रियां लिखी है, पत्रिया के शुरुआत में और अंत में एक शब्द को इस्तेमाल करता है। वो क्या है जानते हैं? क्या? अनुग्रह। क्या है वो? अनुग्रह। अगर आप देखेंगे इसी दूसरा तीमुथियुस शुरुआत में देखते हैं कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। इसी का अंत में भी आप देखेंगे 4:22 में, प्रभु तेरे आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। हर एक सेंटेंस में, हर एक लेटर में वो अनुग्रह को लेकर बहुत गंभीर बातें लिखता है। तो आज हम लोग परमेश्वर की इस वचन में से देखेंगे कि वो अनुग्रह को लेके जो शब्द दिया, आप पहला थेसलोनिकों में भी देखिए, एफिसियों में देखिए, कोलोसियों में देखिए, बार बार वो शुरुआत करता है अनुग्रह के बारे में और अंत भी करता है अनुग्रह को लेके। तो आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में यहां देखेंगे। यहां पे लिखा है कि इसीलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि वो क्या है और वो हमारे लिए क्यों दिया गया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्यों आया है और कैसे आया है, हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं आज आप लोग के बीच में लिविंग इन ग्रेस एंड ट्रुथ, प्रभु यीशु मसीह में हमें अनुग्रह और सत्य वचन से जीना सीखना है। प्रभु में हमें उसकी अनुग्रह और सच्चाई में जीना सीखने के बारे में मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूं कि ये अनुग्रह क्या है और ये सत्य क्या है। आज हम लोग देखेंगे। पहला विषय हम देखेंगे कि ग्रेस लिविंग, यानी कि अनुग्रह से जीवन जीना। बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर की उस अनुग्रह को नहीं जानते। ये जो शब्द है ना, ये आपको आनंद से भर देगा, ये आपको शांति से भर देगा, ये आपको खुशी से भर देगा। ये अनुग्रह शब्द, अगर इसका महत्व आप जानेंगे, ये शब्द में बहुत गहरा है। इसलिए बार बार पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हो। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर, क्योंकि इस अनुग्रह में सारा चीज जुड़ा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि ये, अगर आप देखेंगे, इसका ओरिजिनल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से है और जिसको कहते हैं खेरिस। अनुग्रह शब्द जो है ग्रीक भाषा से आया है और प्रभु यीशु मसीह खुद अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में आया और उसकी हर एक शब्द जो है वो किस चीज से भरा हुआ था? अनुग्रह से। अगर आप देखेंगे लूका 4:22 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की हर एक शब्द अनुग्रह से भरी हुई थी। आप लोग एक बार पढ़ के मदद कीजिए, लूका 4:22। हमने उसे सराहा। हाँ, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी, उनसे अचंभित हुए। यस, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के संसार में आया और जो भी उसके मुंह से बात निकल रही थी वो अनुग्रह की बातें थी। मेरे प्रियो, एक पापी मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही जरूरी है। और ये अनुग्रह का जो है क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ग्रेस लिविंग, अनुग्रह में जीना। अनुग्रह में जीने के लिए हमें अनुग्रह को जानना जरूरी। नो द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह को जानिए कि परमेश्वर आपके ऊपर कैसा अनुग्रह किया है। यही चीज खुद यीशु मसीह कहता है। आप देखेंगे वचन में कि खुद पौलुस भी एफिसियों 4:29 में और आगे अगर हम वचन में देखेंगे तो वो अपने अनुग्रह के बारे में हम सभी को सिखाता है। समझ में आ रहा है? अनुग्रह एक ऐसा विषय है जिसमें परमेश्वर हमें सब कुछ दिया है। पहले विषय, अनुग्रह से हमें क्या मिला है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से आपको क्या मिला? जिस अनुग्रह के लिए पौलुस अपने पुत्र तीमुथियुस को कह रहा है कि हे, इसीलिए हे मेरे पुत्र, परमेश्वर के अनुग्रह में, मसीह यीशु की जो अनुग्रह है उसमें तुम क्या हो जाना?
बलवंत हो जाना। क्या हो जाना है? बलवंत हो जाना, सामर्थ्य हो जाना है। आज प्रभु यीशु मसीह में आप अगर सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं, अगर आप बलवंत होना चाहते हैं, तो वो अनुग्रह को जानिए। प्रभु यीशु मसीह आपको अनुग्रह में क्या क्या दिया है। वचन में अगर हम देखेंगे कि पहला विषय, परमेश्वर यीशु मसीह हमें अनुग्रह में क्या दिया है? अनुग्रह हमारे लिए क्या लाया है? हाँ जी, रीजेनरेशन बोलते हैं, यानी कि नया जन्म। आज हम प्रभु यीशु मसीह में अगर है तो उसी की दया है, इसीलिए हम लोग नया जन्म पाए हैं। अगर आप देखेंगे, ग्रेस ब्रिंग रीजेनरेशन, अनुग्रह जो है नया जन्म को लाता है। एक विश्वासी यदि नया जन्म नहीं पाया, वो प्रभु का जन्म नहीं है। इसी बात को इफिसियों 2 अध्याय में हम देखते हैं कि हम सब के सब पाप और अपराध के कारण क्या हो गए थे? मरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ही, आइए इफिसियों 2 का 8 को एक बार पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय का 8 वचन को पढ़िए। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं। आमीन। सब कहेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारा उद्धार दिया है, प्रभु यीशु मसीह हमें अगर नया जन्म दिया है, वो किसके जरिए? अनुग्रह ही से। किस चीज से? अनुग्रह। मतलब जिसके लायक हम नहीं है, वो चीज परमेश्वर, वो विषय हमारे लिए दिया है, वो अपने अनुग्रह से। तो हम अनुग्रह से क्या पाए हैं? नया जन्म। दीदी लोग बोलिए, क्या पाए हम लोग अनुग्रह से? सभी लोग बोलिए फिर से, क्या पाए हैं? भाई लोग बताएंगे, क्या पाए हैं? नया जन्म। क्या आप नया जन्म पाए हैं? धन्य है। एक व्यक्ति था निकोदेमुस, जो कि पंडित था, वचन सिखाने वाला व्यक्ति था, पास्टरों को सिखाने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो क्या नहीं पाया था? नया जन्म नहीं था। मरा हुआ था। यीशु मसीह के पास आता है रात के समय, आकर के कह रहा है कि प्रभु तो धन्य है, ये सारा परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो तेरे साथ ये सारी चीज नहीं होती। वो यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना ले, तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। मेरे प्रियो, जब तक हम नया जन्म ना ले, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और ये नया जन्म हमको कौन देता है? खुद परमेश्वर अपने अनुग्रह से दिया है। खुद परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें जिलाया है। एक बात मुझे बताइए, क्या एक मरा हुआ व्यक्ति कुछ कर सकता है? बोल सकता है? मेरी ओर देखिए। एक मरा हुआ व्यक्ति सुन सकता है, बोल सकता है, प्रार्थना कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। क्या चाहिए उसको? हाँ जी, जी। उसको बोला है भाई उठिए उठिए, वो उठेगा क्या? वो सुनेगा क्या? उसको क्या चाहिए? जीवन। इसी रीति से परमेश्वर भी हम जो मरे हुए थे, वो हमें जिलाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में कैसे आया था जानते हैं? मैं इसीलिए नहीं आया, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, लेकिन मैं किस लिए आया हूं? मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और पाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा विषय देने के लिए आया जो संसार हमें दे नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह धन देने के लिए नहीं आया, चंगाई देने के लिए नहीं आया, वो हमें जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जीवन कैसे देता है? अनुग्रह से। कैसे देता है? अपने इच्छा से वो दिया है। हम मरे हुए थे, वो हमें जिलाया। अनुग्रह बहुत बड़ी विषय है, इसीलिए आज हम उसकी आराधना कर पाते हैं। आज भी बहुत सारे आपके साई पड़ोसी में है, परिवार में है, जो आत्मिक तौर से क्या है? मरे हुए हैं। वो लोग परमेश्वर को नहीं जान रहे। उनको क्या चाहिए? नया जन्म। तो पहला विषय, अनुग्रह हमें नया जीवन दिया है। दूसरा विषय, अनुग्रह में पश्चाताप का मन देता है। एक बार अगर आप देखिए रोमियो उसका 2 अध्याय का 4 को एक बार पढ़िए। रोमियो 2 अध्याय का 4।
हाँ हाँ हम्म यस यस, परमेश्वर की कृपा मुझे क्या सिखाती है? मन फिराव को सिखाती है। पश्चाताप करना ये कौन सिखाता है? परमेश्वर। मन फिराव ये उसकी अनुग्रह से ही हमारे अंदर आता है। उसके बिना हम लोग मन नहीं फिराते। वो अपने अनुग्रह से हमें मन फिराने के लिए अनुग्रह करता है और उसी की दया से हम लोग नया जीवन पाते हैं। मैं आप लोग को एक सवाल पूछूंगा, बहन लोग को पूछूंगा, सुनिए, ध्यान दीजिए। पहले आपने मन फिराया या नया जन्म पाया? हाँ जी, कितने लोग पहले मन फिराए हैं? बहुत बढ़िया। और कितने लोग पहले नया जन्म पाए हैं? दोनों में नहीं हो सकते। पहले मन फिराए या नया जीवन पाया? हाँ जी, ओके। एक बात मैं पूछूंगा, एक मरा हुआ व्यक्ति क्या मन फिरा सकता है? आप ही लोग बोल रहे हैं पहले मन फिराए तब नया जीवन पाए। एक मरा हुआ व्यक्ति क्या वचन सुन सकता है? तो मन कैसे फिरा लिए? परमेश्वर पहले आपको जिलाया, परमेश्वर पहले नया जीवन दिया, तब हम क्या कर रहे हैं? उसकी मन फिरा आपको क्या कर रहे हैं? जहां गए। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले भी बताया ना, मरा हुआ व्यक्ति कुछ कर सकता है क्या? इतना रोते हैं, छाती पीट पीट के रोते हैं, भैया उठ जाइए, उठता है? सुनता है? नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ है। आत्मिक तौर से हम सब भी मरे हुए थे, लेकिन उसी की अनुग्रह से हम लोग जिलाए गए। उसी की अनुग्रह से हमारा मन फिराव के लिए भी परमेश्वर, जब हम कोई पाप करते, अपराध करते, प्रभु हमें अपनी अनुग्रह से ये मौका देता है। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है। आइए एक और वचन को हम लोग देखेंगे, इब्रानियों 4:16। इब्रानियों 4:16 को एक बार देखिए। यहाँ पे वचन कहता है, मैं पढ़ूंगा, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यक के समय हमारी सहायक करे। बाइबल में एक आयत में आप लोग को दिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह में आज जो कुछ भी आप है उसकी अनुग्रह से है। उसी ने अपने अनुग्रह से आपको जिलाया, उसी ने अपने अनुग्रह से आपको नया जीवन दिया, उसी ने अपने अनुग्रह से आपको पश्चाताप का मन दिया है, उसी ने आपको दया किया है, उसी ने आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने का वारिस बना रहा है। कैसे? अनुग्रह से, हमारे कर्म से नहीं। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि उस अनुग्रह में क्या हो जाना है? बलवंत हो जाना। हालेलुया। क्या हो जाना है जी? बलवंत। जो आपने, परमेश्वर ने आपको सेत में दिया है, जिसके योग्य आप नहीं है, जिसके योग्य हम नहीं है, उसमें कितना हमें मन लगाना चाहिए, उसको कितना हमें दिल से ग्रहण करना चाहिए और उसमें कितना हमें क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह को हमें समझना और बढ़ना जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, अगर आप यूहन्ना 1:14 में देखेंगे, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के जगत में आया। यीशु मसीह इसीलिए आया क्योंकि बिना अनुग्रह का मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे छुटकारा के लिए वो अपने आप को बलिदान देने के लिए मनुष्य का अवतार लेके आया, मनुष्य का रूप लेके आया, ताकि हम लोग क्या पाए? छुटकारा पाए। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? अनुग्रह हमें नया जीवन दिया, अनुग्रह हमें पश्चाताप का मन देता है, अनुग्रह हमें दिन प्रतिदिन नया बनाता है, अनुग्रह हमारा छुटकारा, रिडीम, छुटकारा। बहुत सारे बातें हैं, आप लोग वचन से देखिए। ये सब अनुग्रह को जानने का विषय है। लेकिन दूसरा विषय, ग्रो इन ग्रेस। प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह दिया है उसमें बढ़ना है। उसमें क्या होना चाहिए?
बढ़ना है। पौलुस कह रहा है जो अनुग्रह तुझे मिला है उसमें बलवंत होते जा। मेरे प्रियो, अपना अपना अनुग्रह को व्यर्थ जाने मत दीजिए, उसमें बढ़िए, तरक्की कीजिए, उन्नति कीजिए। बढ़ने के लिए क्या करना होगा हमें? अनुग्रह में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन